अशाधाम आश्रम में मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उदयपुर अशाधाम आश्रम में सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात आश्रम में निवास करने वाले विशेष योग्यजन के द्वारा ऊपरना पहनाकर और गुलदस्ता भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सिस्टर डेनिसा ने अपने संबोधन में सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा आश्रम में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में आश्रम के स्टाफ द्वारा मानसिक विमंदता पर लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एडीजे श्री कुलदीप शर्मा, विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने अपने संबोधन में बताया कि आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में सभी एकल परिवार में रहते हैं, जिससे कि लोगों को अपने परिवार में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और आगे जाकर यह एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे श्री गिरीश भटनागर, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर ने अपने संबोधन में बताया कि आश्रम के साथ मेरा कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है। यहाँ पर जो सेवा की जा रही है इसकी जितनी तारीफ करे वह कम है। सिस्टर डैमियन जिस कार्य की शुरुआत करते थे वह कार्य पूर्ण होने पर ही चैन लेते थे। पहले आश्रम में 100 बेड की व्यवस्था थी और मेरा सौभाग्य था कि मेरी ही कलम के द्वारा 100 बेड की और स्वीकृति प्राप्त हुई और अभी भी हमारी ये कोशिश है कि 50 अतिरिक्त बेड की स्वीकृति मिले जो महिलाओं के लिए है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर आर.एल. सुमन, अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर ने अपने संबोधन में बताया कि व्यक्ति के सामान्य बीमारियों की तरह मानसिक विमंदता भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, किंतु समय पर इलाज करवाना जरूरी होता है। कार्यक्रम में डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित, थाना अधिकारी अंबामाता ने अपने संबोधन में बताया कि लोग सामान्य बीमारी होने पर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के मानसिक बीमारी होने पर वह छुपाते हैं तथा इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हुए लापरवाही रखते हैं, जिसके कारण कई परिवार टूट जाते हैं। अतः इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तमन्ना बानू, एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला स्तर पर होने वाले विशेष योग्यजन की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लाभार्थियों को पारितोषिक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सिस्टर अंसिता ने धन्यवाद अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। आपका भी बहुत बहुत सब है। आपका भी जो एक स्वागत गीत प्रस्तुत करे उसके पहले मैं राज प्रसाद वर्मा और लाभार्थियों द्वारा संबोधन चाहिए सभी के मुख्य भेंट करेंगे और ये 2008 लोगों को चाहिए दशक बची रहनी चाहिए। उनका कारण अभिनंदन करते हैं और अब हमारे मध्य डेनिसा जी का भी उन्होंने बनाया है, जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी प्रांगण में आए हैं। आदरणीय मंच मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कुलदीप शर्मा, एडीजे एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर, विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर श्री गिरीश भटनागर, संयुक्त निदेशक न्याय एवं अधिकारिता, एडवोकेट निर्मल जी पंडित, समाज सेवी, मैं आप सभी का आशादा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय जज साहब जी, हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है। स्वागत की इस कड़ी में सर्वप्रथम आपका नाम आता है। सर, आप हमारे समारोह की शान हैं, आप हमारे अभिमान हैं। आपके यहाँ होना हमारे स्वर्गीय सिस्टर डामियन की खूबी और पहचान है, जिसके लिए मैं उनकी याद करते हुए उनका नमन करती हूँ। जरूर सर, आपकी
आप हमेशा उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखा है। आपके व्यक्तित्व, उच्च विचार और सादा जीवन हमारे आशाधाम परिवार के लिए सदा एक उपहार एवं देन है। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप इस तरह हमारा सहयोग करता रहें। अब मैं श्रीमान गिरीश भटनागर जी, संयुक्त निदेशक न्याय एवं अधिकारिता, आपका दिल से स्वागत करती हूँ और आपके लिए 2 लाइन यूं कहना चाहूंगी। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। हाँ सर जी, सही न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आपका योगदान हमारे आशाधाम परिवार के लिए अमूल्य है और आधार स्तंभ है। यदि हम सेवा कार्य कर रही हैं तो ये सब आपकी हमारे प्रति इतनी बड़ी सोच, उदारता और श्रद्धा है जिसके जरिए हम ये सब कर पा रही है। सर, आप समय समय पर आपने आशाधाम की समीक्षा कर इसे बेहतरीन बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आप इसके लिए मैं आपकी आभार मानते हुए आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आगे भी यही अपेक्षा करती हूँ कि आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बरकरार रहे। हनुमान जी और अब मैं संक्षिप्त रूप से आशाधाम का परिवार का थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। यद्यपि आप सभी जानते हैं, हमारे आशाधाम परिवार पिछले 27 वर्षों से मानसिक विमंदित, असहाय तथा लावारिस लोगों की सेवा कर रही है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय सिस्टर डामी ने दिनांक 11 नवंबर 1997 को की थी। तब से आज तक हम इस सेवा में निरंतर अपना सहयोग करते हुए आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में हमारे इस आश्रम परिवार में 235 लाभार्थी यहाँ निवासरत हैं, जिनका उपचार, आवास व भोजन एवं अन्य सभी कार्य आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ किसी धर्म, जाति व वर्ण के भेदभाव बिना सभी का सम्मान करते हुए निस्वार्थ सेवाएं दी जा रही हैं। इन सभी लाभार्थियों की सेवा के लिए हमारे पास कर्मठ एवं जिम्मेदार 87 कार्यकर्ता हैं जो दिन रात इनकी सेवा में लगी हैं। इनकी मानसिक, शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वे सुबह से शाम तक इनके साथ अलग अलग कार्य व कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जैसे सर्वधर्म प्रार्थना, योगा व शारीरिक व्यायाम, वार्मिक खाद बनाना, कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई, पावदान, गार्डनिंग आदि, जिसके द्वारा वे स्वस्थ एवं खुश रह सके और उनका मन उदासीपन से मुक्त होकर अपनापन और पारिवारिक आनंद का अनुभव कर सकें। एट लीस्ट बट नॉट लीस्ट, एक महान व्यक्तित्व के धनी जो हमारा आशाधाम परिवार का ही है, सदस्य है, जो हर दिन हमारा साथ देता है, पूजा पाठ करके सीधे हमें दर्शन देता है, वो है हमारे प्रिय निर्मल जी पंडित। सर, जब से आप पधारे हैं महक उठा है हमारा आंगन, जब से आप पधारे हैं महक उठा है हमारा ये आंगन, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। सर जी, हमारे प्रत्येक स्टाफ और लाभार्थी रोज आपसे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं। आपका हंसता चेहरा और तीव्र गति हमें भी प्रोत्साहित। आप हर मुसीबत और परेशानी में सिस्टर डामियन के साथ रहें और आज इस क्षण तक आप हमारे साथ हैं। हम हैं, ये आपकी महान खूबी है। सर, आप हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। हम पूरे दिल से आपका आभार
रखकर दो शब्द कहना चाहूंगी। डॉक्टर सुमेर वो हमारे आशाधाम की रीढ़ की हड्डी हैं। वे हमारे लाभार्थियों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलूं तो वो कम है। को प्रणाम करते हुए इस आशाधाम के पवित्र तीर्थ को मैं नमन करता हूं। और आज ये विशेष दिन महातीर्थ बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो शख्सियत विराजमान है, हमारे उदयपुर के सबसे लोकप्रिय एडीजे साहब और कई पदों पर रहे हुए हैं। और मैं जब आपको देखता हूँ और आपकी जो नम्रता देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि सर ये बहुत जन्मों के पुण्यों का फल है, क्योंकि भगवान जब पद और प्रतिष्ठा दे देता है तो इतनी नम्रता शायद नहीं रहती है। और इसी तरह से आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जोनल डायरेक्टर गिरीश जी भटनागर साहब, जिनसे मेरा परिचय हुआ था जब आपने एक अभियान चलाया था अपना घर के माध्यम से, गाँवों में भी लावारिस व्यक्तियों को ढूंढ करके और भेजा था आश्रम में, ताकि कोई भी सर्दी गर्मी या भूखमरी से गांव के व्यक्ति भी नहीं मरे। तब मैं भटनागर साहब से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपने उदयपुर की जनता को आकर के बहुत प्रेम और सम्मान दिया। और आज सर आप आशाधाम में आए हैं, तो हमारे तो ये समझ लीजिए सर कि आशाधाम देखा जाए तो सर खुल करके तो किसी से मांग नहीं सकता है, लेकिन जैसे किसान जो होता है सर हमेशा बादल को देखता है, बरसात आ जाए तो हम भी आपके विभाग की तरफ देखते रहते हैं। और आपको देख के हमें लगता है कि अब तो स्वयं इंद्र भगवान आ गए, तो अब तो बरसात होनी ही होनी है। तो मैं आपसे, क्योंकि आपके नियम और सिद्धांत से आप बंधे हुए होते हैं, जितना हमारे अधिकार में आता है उतना आप हमें देते हैं, फिर भी आशाधाम से कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो सर, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, तो आप उसको हमें थोड़ा सा लिबरल हमारे प्रति रहेंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और जो यहाँ पर बैठे हुए सर लाभार्थी, आप जिस तरह से साफ सुथरे बैठे हुए दिख रहे हैं और जिस अनुशासन में दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं सर यहाँ का स्टाफ और यहाँ का जो नेतृत्व है, हमारी सिस्टर डेनिसा का रहा, चाहे सिस्टर डेमन का रहा या और सीनियर सिस्टर हैं, उनका कितना अच्छा नेतृत्व रहा है। बाकी इतना साफ सुथरा रखना किसी जगह को बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल ऐसा कि हमारे यहाँ कोरोना से किसी की डेथ नहीं हुई थी सर। तो ये हमारे यहाँ की सफाई हाइजेनिक पद्धति को बताता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ सर आप आशाधाम को सहयोग करते हैं, वो सहयोग जो है आप जिस उम्मीद से कर रहे हैं उस उम्मीद से ज्यादा कार्य करके हम आपको दिखाएंगे। सिस्टर डेनिसा ने कम ही समय में सर सारी सिस्टर डेमन की बागडोर संभालने में अपना कार्य किया है। इवन पता लग जाता है कि कोई पेशेंट, मतलब कोई स्टाफ बीमार है, तो उसकी तबीयत पूछने उनके घर पैदल ही चले जाते हैं सर कि स्टाफ की तबीयत खराब है। एक दो स्टाफ कोई बीमार हो गया तो सर उसके छोड़ने उसकी गाँव तक चले गए अकेले। मैंने कहा सिस्टर मैं कार भेज दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं मैं बस से चली जाऊंगी, ट्रेन से चली जाऊंगी, मेरी तरफ से ज्यादा खर्चा आशाधाम पे नहीं डालना चाहिए। बाकी कई जगह अपन देखते हैं लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन यहाँ पर सर जितनी सिंपल लाइफ जीते हैं, इसके लिए मैं सिस्टर डेनिसा आप सभी सिस्टर स्टाफ का बहुत नमन करता हूँ। और आज का जो दिवस है, वास्तव में देखा जाए तो सर हर आदमी 24 घंटे में एक न एक बार तो हल्का सा मानसिक थोड़ा सा होता ही है मेरे ध्यान से, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है या चाहे कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता है, और उस समय जरूरत है पॉजिटिव एनर्जी की। आप जैसे सज्जन लोग आते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो सर वो कई समय तक हमारे साथ कार्य करती है। और हमें लगता है कि आशाधाम के ऊपर भी बहुत बड़ी छत्र छाया है। मैं आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप समय समय पर पधारते रहें। मोहन जी सर हमारे छोटे से कार्यक्रम को बड़ा बना देते हैं, इनका धन्यवाद। सारे ही स्टाफ का धन्यवाद जिन्होंने अपनी नाटिका बताई, तो वास्तव में लगा कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं ये, इतना कम साधन में जो नाटिका बताई कि उसका एक एक शब्द गूंज रहा है सर। लग रहा था कि वास्तव में ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और कितना इनको ट्रेंड किया होगा और कितना ये ट्रेंड हुए होंगे। और मेरे जो खास परिचित डॉक्टर विनस व्यास, मैं आपको भी प्रेम से नमन करता हूँ कि आपका कार्यक्रम में आना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आप ही बताते हैं, कई बार ये बीमारी होती है, ये स्ट्रेस पे होती है। मैं भी आपसे कंसल्टेंसी लेता रहता हूँ। और मीडिया प्रभारी सुनील जी कालरा साहब जो कल हमको हाईलाइट कर देंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इनका भी आभार व्यक्त करते हुए अंत में ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इतने बड़े बड़े वीआईपी बैठे हैं, उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलते हुए मोहन जी सर का हार्दिक आभार जो मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि सिस्टर डेमन के जाने के बाद भी आपने मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स। नॉर्मल पर्सन को बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इसकी जागरूकता अभी बहुत कम है। तो मैं 4 लाइन में अपनी बात कहना चाहूँगी। आज जब हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमें ये समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन और समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है,
ये हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशाधाम आश्रम में हम मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के संघर्ष और जीत को देखते हैं। मरीजों के बेहतर होकर घर जाने की सभी कहानियाँ प्रेम, सेवा और समर्पण की ताकत का प्रमाण है। लेकिन यह हमें ये भी याद दिलाता है कि कई लोग अभी भी नकारात्मक विश्वास और गलतफहमियों का सामना करते हैं। मेरा मानना है कि आज के दिन हमें मानसिक स्वास्थ्य के इर्द गिर्द फैली चुप्पी को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हम एक ऐसा स्थान बनाए जहां मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित किया जाए, जहां आसानी से मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को समर्थन और बात करने का अवसर उपलब्ध हो। रोगी सहित समाज को यह लगे कि ठीक न होना भी ठीक है और मदद मांगना ताकत की निशानी है। साथ मिलकर हम सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। हम ये निश्चित करने के लिए एकजुट रहें कि कोई भी अपनी यात्रा में अकेला महसूस न करे। जागरूकता और करुणा को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए, आपके समर्थन के लिए और बदलाव लाने के लिए धन्यवाद। बेटा राजू, क्या कर रहा है बेटा? कुछ खाया खाना? पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं करी? सारे दिन मोबाइल देखता रहता है मेरा अच्छा बच्चा। कैसा हो गया बेटा? चलो अच्छी तरह से खाना खा लो। मुझे खाना दो। चुप कर। सारा दिन खाना खाना करती रहती है। खा खा के कितनी मोटी हो गई है। काम कौन करेगी? झाड़ू पड़ा है, बर्तन पड़े हैं। हाँ, रिश्ते वाले आते देख के चले जाते, खा खा के मोटी हो रही। आए रे राम, मैं क्या करूं? इस लड़की से परेशान हो गई हूं मैं। मम्मी, क्या हुई मम्मी? क्या पसंद करा है इसको? कहाँ मेरे भैया हो? कहाँ है? मैं बिल्कुल नहीं जम रही। कैसे जाएंगे दोस्तों के साथ ऐसे बोलेंगे? क्या करूं बेटा? इसके पिताजी ने ढूंढा, क्या करें? नसीब ही खुल रहा मेरे बेटे का। क्या करें? क्या रमेश भैया, आपने क्या देखा अपने भाभी के अंदर? अपने तो कॉलेज वाली पिंकी ही ठीक थी। अरे माँ, मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या किया ये पिताजी ने? मेरे तो नसीब से फूट गए। ऐसी बीवी मिली है मुझे। क्या महारानी, अभी सो के उठी है? घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ आएगी करने। कम से कम घर का काम तो कर। खा खा के पड़ी रहती है सारा दिन। मेरे बेटे को परेशान करके रख दी है। मेरी माँ ने भी मुझे करा है, प्यार नहीं किया, और सास ने भी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है। अरे माँ, मेरे दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, शाम को लेट आऊँगा, ठीक है? मुझे भी साथ ले चलो ना। आपने आपको देखा है कभी आई ना? मेरे तो मसीहपुर में जैसे शादी हो गई। मेरे पिताजी को क्या पता क्या दिखा दे अंदर। तो तेरे जैसी लड़की से शादी करा दी। मेरी हंसी उड़वानी है क्या मुझे? तो तुझे लेके जाऊँगा, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। क्या है, सारा दिन मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। घूमने जाना, घर के काम कौन करेगा? अरे अम्मा आएगी क्या करने? घर का काम तो कर, सारा काम कराना। बस करो, बस, मैं पागल हो चुकी हूँ। बस करो, बस, मैं पागल हो चुकी हूँ। बस करो, मैं पागल हो चुकी हूँ। बस करो, मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं पागल। अब आप लोग बताइए, क्या कसूर है इस मासूम का जो इसके साथ ऐसा व्यवहार करा सकता है? यही ना कि ये औरों की तरह सुंदर नहीं है, बस इतना सा कसूर है। जो इसको इसकी माँ का प्यार नहीं मिला जिसने इसको जन्म दिया, इसके ससुराल वालों का प्यार नहीं मिला, इसके पति जिसने इसके साथ शादी की, 7 फेरे लिए, उसको भी उसका भी प्यार नहीं मिला इसको। उसने भी इसकी फीलिंग को नहीं समझा। क्या कसूर है इस मासूम का? बताइए, आप लोग बताइए। आज देखिए इसकी क्या हालत होगी है सबकी वजह से। कितना गलत हुआ है। सभी को स्वस्थ करें और मस्त रखें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1992 में शुरू किया गया मनाना। ये जो दिवस है ये कोई मानसिक लोगों के लिए नहीं है,
ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सामान्य जीवन जीता है, हर उस व्यक्ति के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सिर्फ और सिर्फ मानसिक लोगों के लिए नहीं होकर हम सभी के लिए है। इसके पीछे इसका मनाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं, हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है, हमारे जीवन में जिस तरह की नकारात्मकताएं हैं, हम कैसे उनको मैनेज करें और किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। ये जो अभी लघु नाटिका प्रस्तुत की गई थी, ये भी इसी का एक पार्ट है कि जो बहू थी उसको किस तरह से तनाव दिया गया ना, स्ट्रेस था एक तरीके का, बार बार उसको कहना सुनना परिवार में। आश्रम के और सभी आवासरत जितने भी यहाँ हमारे विशेष योग्यजन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, और साथी लोग मीडिया से और जगह से जो भी सम्मानित जन है उनको भी मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि गिरीश जी ने बताया कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, मैं इसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा गिरीश जी ने बता दिया कि इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मानसिक रोगों के प्रति चेतना जगाने के लिए मनाया जाता है। इस आज की इस जो हमारा एकल परिवार का सिस्टम आया है, तब से हमारे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई है। पहले हम देखते थे कि हमारे परिवार संयुक्त होते थे, तो कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार होता था, उसका भी जीवन आसानी से कट जाता था। और व्यक्ति अगर कोई भी है तो सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, तो कोई मुसीबत आती थी तो उसको ये नहीं लगता था, मानसिक रूप से वो अकेलापन महसूस नहीं करता था कि मैं इस परिस्थिति का कैसे सामना करूँगा, कि आज मेरे पे ये आ गया, आज कर्जा हो गया, घाटा लग गया, कि मेरे बाकी लोग मदद करेंगे, क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार होते थे। जब से हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया और हमारे एकल परिवार बन गए, तब से एक व्यक्ति पर कमाने वाले परिवार हो गए। और उस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है या उसको जॉब चली जाती है या उसको कोई असुरक्षा की भावना आ जाती है, तो हम शीघ्र मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज की आधुनिक जीवन शैली में और आज के जो विश्व में जो संघर्ष है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में देखें, चाहे नौकरी के क्षेत्र में देखें, तनाव बहुत है। और ये मानसिक तनाव हमें बहुत सारे मानसिक रोगों का शिकार बना जाता है। आज आंकड़े देखे जाते हैं, हम लोग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित उन्हीं लोगों को मानते हैं हमारे हिंदुस्तानी समाज में जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और जो कि जिनको विशेष रूप से चिकित्सा की आवश्यकता है। लेकिन आज की जनसंख्या आबादी का देखा जाए 70 से 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। किसी को नींद नहीं आती, किसी को एंजाइटी रहती है, किसी को हाइपरटेंशन रहता है, बीपी रहता है। ये भी एक मानसिक रोग के लक्षण है, क्योंकि ये तनाव के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। डायबिटीज़ है, तो ये आज इतने सारे लोगों को ये बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रूप से मानसिक तनाव का शिकार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने अच्छे विचार रखें, अपने को प्रसन्न रखें और स्वस्थ रहें, जिससे हम मानसिक तनाव से मुक्त रहें और मानसिक रोगों से भी बचे रहें। हमें इसकी ओर, जैसे कि हम लोग कई लोग हैं, मैं सुबह अपने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घूमने जाता हूँ, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें तनाव मुक्त कर सकें। मैं आशाधाम के सिस्टर डेमियन को याद करते हुए कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ये पौधा लगाया 27 वर्ष पहले, जो आज इतना बड़ा हो गया है, और जहाँ 200 से अधिक व्यक्ति सारे लोग मानसिक स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं और यहाँ आवास रहते हैं, जिनकी की उनके सिस्टर डेनिसा और टीम जो सेवा कर रही है और स्टाफ कर्मी जो सेवा कर रहे हैं, उनसे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज हमने देखा कि एक अच्छा नाटक प्रस्तुत किया और एक बहन हमारी ने अच्छा डांस प्रस्तुत किया। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने और अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। ये मानसिक तनाव जो है व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। आदमी कितना भी स्वस्थ दिखे, लेकिन वो अच्छे विचार नहीं कर पाता, अच्छा वर्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और अपना जो उसका आउटपुट है वो नहीं निकल पाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें और जागरूक रखें। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सिस्टर डेमियन ने जो ये आशाधाम रूपी वृक्ष लगाया है, ये पीड़ित जनों और विशेष जनों की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की सेवा करता रहे और आगे ईश्वर इनको अब योगदान रहा है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उसके अंदर सभी के लिए रखे हुए पारितोषिक
और उनका हम इनके बारे में, जैसा कि आप सभी ने बहुत कुछ सुना और डेनिसा जी ने बहुत कुछ कहा, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उत्सव मतलब कार्यक्रम था और इसे कि वो अपने पालित करें। हमारे संस्था के प्रति उनकी विशेष